बादशाह, और ये हुक्म जारी हो गया, मामला तो कठिन हो गया, मुश्किल की बात हो गई। उस दिन शाम को, अगले दिन, जिस दिन भी शाहों की मीटिंग हुई, बोले भैया तो राजी खुशी में दे दो, और नहीं राजी खुशी नहीं दिया तो फिर बादशाह कुछ भी कार्रवाई करेगा। फिर इससे अच्छा कि भाई जबरदस्ती छीने हमारे से कुछ और, राजी खुशी दे दे तो अच्छा रहेगा। बोले भाई ठीक है। फिर क्या किया जाए, क्या? बोले बादशाह से पूछो भी कितने दिन का प्रबंध करना है, क्या करना है, ताकि उसके मुताबिक काम करें। जाकर के मिलकर बोले 1 साल गुजरात का खाने का प्रबंध कर दो, पूरे राज्य का, अहमदाबाद का नहीं, पूरे राज्य का खाने का प्रबंध शाहों के जिम्मे है। ये तो और ज्यादा मुश्किल बात होगी, महीने 2 महीने की बात नहीं, पूरे वर्ष भर की बात होगी। बोलो घबराए नहीं, बात हुई। बोले भी बारी लिखवाओ अपने अपने शाह को। क्या बोले? मैं अपने अपने बारी लिखवाओ। बोले बारी लिखो, ठीक है। 1 सप्ताह पूरे गुजरात का भोजन अन्न मेरी तरफ से। किसने 1 दिन कहा, किसने 15 दिन कहा, किसी ने कुछ कहा। इस तरह से बारियां लिखी गई, पर बारियां साल भर की थी, महीने भर की नहीं थी। साल भर तो बहुत बड़ा हो गया, वो पूरी नहीं हुई। बोले भाई ये तो दोनों बात हो गई, घर से दिया भी, बात पूरी नहीं हुई, और फिर वही बात हो गई, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी राज की। बोले भाई जहां जहां अपने भाई हैं, जहां जहां भी शाह हैं, सब जगह चलो। अहमदाबाद की शाहों की तो हमने लिख ली बारी, और जगह की भी लिखो, जहां जहां रहते हैं, गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं और शहर में रहते हैं, सब जगह की लिखो। लिखो भाई चलो। कुछ आदमियों की ड्यूटी लगी, 4, 6, 10 जो भी की, भाई गांव गांव जाओगे और जा करके भाई शाहों से बारी लिखो, कितनी बारी होती। यूं गांव गांव घूम करके वे गुजरात के राज्य के भोजन की बारी लिखने, लिखते हुए वे एक गांव में पहुंचे, उसका नाम धुंधुका था, अभी भी बताते हैं, लेकिन था। तो वहां पहुंचे। पहले तो ये था भाई चलो यहां धुंधुका में क्या करेंगे। बोले भाई फिर एक घर था वहां धुंधुका में, जैनों का, शाहों का। बोले भाई एक घर है, कुछ तो लिखाएंगे, अगर 1 दिन की नहीं लिखाएंगे, 1 समय की लिखवाएंगे। आए अपने सर उपालम में क्यों रखा भाई, हमारे नहीं आए, कल को कोई बात चली तो होके चलते। वो गांव में गए, धुंधुका में गए, पूछा भाई शाम, बोले हाँ जी घर है हमारे गांव में शाह का। एक युवा सी, थोड़ा से ढलती उम्र का एक व्यक्ति मिला, उसने देखा भी शाह लोग आए हैं, उसने हाथ जोड़ करके जय जिनेन्द्र करी, उन्होंने जय जिनेन्द्र करी। आओ जी, बड़ी खुशी की बात, आओ पधारो। उन्होंने पूछा आपका नाम? वो बोले मेरा नाम खेमा है। मेरा नाम खेमा है। अच्छा आइए बैठिए। वो आ गए, बैठ गए, चाय पानी की जो कुछ वहां का रिवाज था, बात हुई। बोले कोई बात नहीं, चाय पानी की तो, और वो तो आ ही रही, हम तो ये चाय पानी पीते आ रहे हैं, हम तो किसी काम आए थे। क्या काम आए थे? बोले हुक्म करो। बोले ऐसा है, बादशाह का हुक्म हुआ है शाहों के लिए, और गुजरात में काल पड़ा है, पूरे गुजरात राज्य का 1 साल का भोजन लिख रहे हैं, तो हम आए थे, आपके पास आए हैं, आप भी कुछ लिखवा देते, जैसे आपकी मर्जी हो। 1 दिन का लिखवा दो, 2 दिन का लिखवा दो, 1 समय का लिखवा दो, जो आपकी मर्जी हो। कुछ आप भी लिखवा दो, हम तो इसलिए आए थे। अच्छा तो लिखवाने के लिए आए आप लोग? बोले हाँ लिखवाने का, जैसे आपकी मर्जी हो, जो आप चाहो, कोई दबाव नहीं, कोई बोझ नहीं, जैसा चाहो लिखवा दो। वो बोला जी लिखवाने की तो कोई बात नहीं, मैं पिताजी से पूछूं, बिना पिताजी के पूछे तो मैं लिखवा नहीं सकता। तो आपके पिताजी?
क्योंकि शायद किसी ने वहां भी सोचा हो, और नहीं तो दुनिया में तो यह जब चंदा ना लिखवाना हो, मैं पिताजी से पूछ के लिखवाऊंगा, पिताजी तो बाहर गए हुए हैं, छुटकारा हो गया। और अगर पिता से मिल लिए, भाई आजकल तो बेटों की चलती है, बिना बेटों के पूछे तो कैसे लिखवा सकते हैं। और बेटा तो बॉम्बे गया हुआ, कब आएगा पता नहीं, भाई हफ्ते में आए, 10 दिन में आए, कब आए अभी कह नहीं सकते। उन्होंने भी यही सोचा, कभी पिताजी का नाम ले दिया कि पिताजी के बिना पूछे नहीं लिखवा सकता, तो ये तो बहाना सा बनेगा। वो बोले पिताजी कहाँ, बोले पिताजी तो अंदर है, आराम कर रहे हैं, अंदर है पिताजी, थोड़े वृद्ध हैं, अंदर आराम कर रहे हैं, उनको पूछ लेता हूं। भाई हम भी दर्शन कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप भी दर्शन कर लेना, पिताश्री अंदर है, मैं पूछ लूं क्या लिखवाना। खेमा, जिनका पूरा नाम खेमा देदरानी था, खेमा अंदर गया, पिताजी के पांव छुए, प्रणाम किया, बेटा। उन्होंने तो गुजराती भाषा में बात कर रही थी, उसका हिंदी भाव जो था वो बता रहा हूं, बेटा क्या बात है। बोले घर पर कुछ लोग आए। कौन आए? अहमदाबाद के शाह आए हैं। क्या काम आए हैं? उसने बताया कि ऐसे मोहम्मद शाह बेगड़ा ने हुक्म जारी किया कि शाहों को कि गुजरात का खाना देना है। तो वो बारी लिख रहे हैं, उन्होंने अपनी बारियां भी लिखवाई हैं, हमारे यहाँ भी आए हैं। बेटा देख, घर के ऊपर कोई समाज उठकर आता है ना, तो कुछ सोच कर आता है। समाज ने हमारे को इस लायक समझा कि भी हम कुछ लिखवा सकते हैं, इसलिए समाज उठकर आया। बेटा जो तू लिखवा सकता हो ना, अच्छे से अच्छा, ज्यादा ज्यादा लिखवाना। पिताजी आप एक बता दो क्या लिखवाना है। नहीं बेटा, काम काज तू देख रहा है, जो लिखवा दे, मेरा आशीर्वाद इस बात के लिए, जो तेरी मर्जी हो। आपकी अनुमति है? बोला मेरी अनुमति। वो बाहर आया, देख रहे थे वो, देखो भी क्या कहेगा, भी अभी सोच कर बताएंगे, कब बताएंगे। बोला जी क्षमा करना, मैं वो सूची देख सकता हूं जिसमें आपने बारियां लिखी हैं। दिल में एक ही धड़कन थी कि कोई न कोई बहाना बनेगा, भाई सबके तो आई नहीं इसमें, फिर हमारा नंबर आ जाएगा, लिख देना। बोले हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, देखो ये सब अहमदाबाद के लोगों की है, ये इतनी बारियां बाहर की, इतना कुछ ही है। भाई साहब आप जो भी चाहे लिखवा सकते हो। बोले हाँ मैं यही सोच रहा था। हाथ जोड़ के बोला देखो जी, हम तो गांव के लोग हैं, साधारण से आदमी हैं, आपका बड़ा धन्यवाद, आप हमारे यहाँ पर आए, आपने बड़ी कृपा करी, तो लिख लो। अभी इसके अंदर आपके पर्चे के अंदर 7 महीने बाकी हैं। बोले हाँ हो जाएंगे, आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा। तो जी मेरे पिताजी ने कहा है ये 7 महीने आप हमारे लिख दो। बोले भगवान महावीर स्वामी के। खेमा क्या बोला, ये 7 महीने आप हमारे लिख दो, हमारे घर। देखते रहेंगे, शायद ये समझा नहीं इस बात का मतलब क्या है। बोला जी सारे गुजरात का खाना है, कोई किसी नगर का या कोई और भंडारा, ऐसा कुछ नहीं, पूरे गुजरात का खाना। बोले भाई साहब आपने बताया था ना अभी सारे गुजरात का खाना है और 1 साल तक देना है, ये आप बारियां लिखवा करके लाए हैं। अगर आप चाहो तो पूरे 1 वर्ष का हमारा लिख सकते हो, मेरे पिताजी का नाम लिख सकते हो, पूरे वर्ष का खाना। बोले हाँ हाँ, आप चाहो तो अभी पैसे ले जाओ, आपको फिर मंगवाने फिर मंगवा लेना, अभी चाहो तो अभी ले जाओ। गप तो नहीं मार रहा ये, 1 साल का खाना गुजरात का, और ये कह रहा है। बोले जी फिर कुछ अभी दे दो। बोले अभी दे देता हूं। वो नहीं ले गया, उसने कोठा खोला। यूं कहते हैं जो मैंने पढ़ा कि अशरफियों का ढेर लगा था। बोले ले जाओ, पहले जितना चाहे पहले ले जाओ, बाद में ले जाना, जैसे करना वैसे कर लेना। देखकर दंग रह गए। गांव में रहने वाला खेमा देदरानी, एक साधारण सा दिखने वाला, सादे कपड़ों का आदमी, और इतना धन। उन्होंने पूछा जी आपके यहाँ काम क्या होता है? बोले कुछ नहीं, मजदूरी का काम। हमारे क्या काम होता है, गांव में कौन सा काम है? बता दिया, मैं बताऊंगा तो लोग उस पर भी कुछ ना कुछ लगाना और जोड़ना शुरू कर लेंगे।
बता दिया उसने, हमारे यहाँ तो ये काम होता है। उन्होंने धन्यवाद करा। और बंधु वो बात नहीं, उस व्यक्ति ने खेमा देदरानी ने 7 महीने तक पूरे गुजरात का खाना दिया। इतिहास में खेमा देदरानी का नाम अमर हो गया। ये कुछ सेठ हैं जैन धर्म के, जिसमें भामा शाह है, खेमा देदरानी है, भीमा शाह है, जगड़ू शाह है, और ये कुछ ऐसे श्रेष्ठी हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी पूरी संपत्ति दे डाले। ऐसे लोग हैं, ये हैं उपकारी लोग। ये हैं वो जिन्होंने उपकार किया, चाहे देश पर लगाओ, प्रजा के ऊपर लगाओ, किस पर लगा देना, वो काम किए हैं। खेमा देदरानी ने पूरे साल भर का खाना दे करके अपना नाम, अपने पिता का नाम स्वर्णाक्षरों में लिख दिया। तो भरता अर्थात जो उपकार करता है, दूसरे का भरण पोषण करता है, दूसरे का पेट भरता है, उसका जो उपकार है, उसका उपकार का बदला चुकाया नहीं जा सकता। और भगवान ने क्या बताया, उसकी चर्चा आगे करेंगे। और इनके उपकार का बदला कैसे उतरे, ये भी बताने का प्रयास करूंगा अगले समयों में। आज की चर्चा इतनी है। और अब चर्चा करते हैं उस ऐसे महापुरुष की जिनका जीवन बड़ा अद्भुत, महान और मंगलमय जीवन था। उस महापुरुष के यहां भी चर्चा चल रही थी बंधु, कि जब दुष्काल पड़ने के बाद में स्थिति ठीक बनी तो मुनि सम्मेलन हुआ था। उस मुनि सम्मेलन के अंदर फिर ज्ञान दोहराया गया था। और उसमें यह हुआ, इतना ज्ञान किसी को भी याद नहीं था, 11 अंगों तक ही उपस्थित था। तो फिर हुआ यह है कि भद्रबाहु स्वामी वो 14 पूर्व धर्म के पास ज्ञान सीखा जाए। ये भी मैंने बताया था कि 500 साधु सीखने के लिए गए थे। 500 साधुओं में से 499 वापस लौट आए। हमने समझ, हमारी नहीं समझ में आई। केवल एक ही साधु वहां रहे थे, और वो कौन रहे थे? स्थूलभद्र स्वामी। वो ही रहे थे जो निरंतर उस ज्ञान को सीख रहे थे। बंधुओं, इनकी स्थूलभद्र की दीक्षा होने के बाद इस परिवार से और दीक्षाएं भी हुई। और वो दीक्षाएं हुई थी, इनकी 7 बहनें यक्षा आदि जो थी, उन्होंने भी दीक्षा ले ली। बस एक ही भाई पीछे रहा था, श्रीयक, बाकी सब ने दीक्षा ले ली। एक दिन संभूत विजय के दर्शन के लिए सारी साध्वियां गई थी। और जाकर उन्होंने ये पूछ लिया, गुरुदेव बहुत दिन हो गए, हमने अपने भाई महाराज के दर्शन नहीं किए, हम उनके दर्शन करना चाहते। संभूत विजयाचार्य बोले, साध्वियों उनके दर्शन तो बहुत मुश्किल है। गुरुदेव कहाँ पर हैं, कैसे? वे तो श्री भद्रबाहु स्वामी के पास ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, और नेपाल में हैं, वहाँ की पहाड़ी की गुफाओं में वो अपने स्थान पर रहते हैं, वो रहते हैं, और वहाँ उनका स्वाध्याय चल रहा है। वहाँ तो जाना बड़ा मुश्किल है। हमारे दिल में बड़ी अभिलाषा थी, हम तो दर्शन करना चाहते थे। वे बोले, देख लो, इतनी दूर जाना, इतना मुश्किल का रास्ता कैसे करोगी? गुरुदेव आप क्या आज्ञा हो? तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। संभूत विजय ने आज्ञा दे दी, और वे 7 बहनें अपने भाई के दर्शन करने के लिए चल पड़ती। चलती हुई रास्ते की कठिनाइयों को झेलती हुई नेपाल पहुंच गई, पहाड़ी पर पहुंच गई। और पहले जो गुफा आती थी वह श्री भद्रबाहु स्वामी की आती थी, वहां पहुंच गए। अच्छा साध्वियों, तुम यहाँ इतने दूर पर इतने मुश्किलों भरे रास्तों को पार करके तुम
गुरुदेव दर्शन के अभिलाषा थी, बस आ गई, चली आई। उधर उनकी कृपा थी, यहाँ आपकी कृपा है, सब कठिनाइयां झेलती ही आ गई। चलो बड़ी अच्छी बात, बहुत आशीर्वाद। और साता होगी तुम्हारे को, सबको ठीक रही। हाँ गुरुदेव ठीक आ गई, हम ठीक से आ गए, बड़ी अच्छी बात। कुछ बातें हुई, मन में जो भाव था वह है कि स्थूल भद्र मुनि के दर्शन करने। गुरुदेव हमारे भाई महाराज के दर्शन कैसे होंगे? अच्छा बताता, ये यही रास्ता, ऊपर चलना, पहाड़ी पहाड़ी चढ़ना, आगे चलते जाना, एक गुफा आएगी, वहां पर तुम्हारे भाई महाराज रहते हैं, इस एकांत में बैठकर स्वाध्याय करते हैं, वहां चले जाना, वहां तुम्हें दर्शन हो जाए। यहां से बात करते हैं।